बोरी बंद लाशें, बोरी 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 कभी देखी है बोरी? देख पाओगे? सह पाओगे? सह भी नहीं पाओगे। जे सहरे गहरे नथु गहरे का दिल चाह रहा है एमक्यूएम पे बात करना शुरू कर। तो कल इन्होंने बकवास की वो ठीक थी। जी तशरीफ रखिए फरहान अंसारी साहब। राजा रजाक साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा रजाक साहब बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ਅੱਜ ਦੇ ਹੰਗਾਮਾ ਖੇਜ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਐਮਕਿਊਐਮ ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗੰਦੀ ਗੰਦੀ ਗਾਲੀਆਂ, ਇਖਲਾਕਿਆਤ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੰਧ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਐਸੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਿੰਧ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ मछली बाजार बन गई। चलो आओ दोस्तों, पहले एक धमाकादार वीडियो शुरू करते हैं, मगर थोड़े अगे एक गुजारिश है, अगर वीडियो चंगी लगे तो वीडियो नु लाइक करो, शेयर करो, चैनल नु सब्सक्राइब करो ते बेल आइकन नु लाजमी प्रेस किया करो, क्योंकि हर आने वाली वीडियो थोड़े तक पहुंच सके। अल्लाह ताला थानू अपने हिफ्ज़ो ईमान अजर। लाशें बोरी 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 कभी देखी है बोरी? देख पाओगे? सह पाओगे? सह भी नहीं पाओगे। जे सहरे गहरे नथु गहरे का दिल चाह रहा है एमक्यूएम पे बात करना शुरू कर देता है। मतलब यार कितनी हिम्मत। अरे उस वक्त तो तुम्हारी आवाज नहीं निकलती थी, हिम्मत नहीं थी तुम्हारी कि तुम हमारे किसी यूनिट इंचार्ज पे भी बात कर लो। बहुत याद आ रहा है तुम्हें अल्ताफ हुसैन, वो चिंटू मियां, मेरे कराची ने चिंटू छोटू, उसका भी मैंने क्लिप देखा। अल्लाह के नामों के नीचे ये बताएं कि ये जो बात बल्दिया फैक्ट्री के लिए पहले करते थे वो सही थी, या जो कल इन्होंने बकवास की वो ठीक थी? जी तशरीफ रखिए फरहान अंसारी साहब। राजा रजाक साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा रजाक साहब बात करेंगे। आप बैठ जाइए, बैठे। बोरी बंद लाशों की एक इनडायरेक्ट धमकी पूरे ऐवान को दी गई है। प्रेस और ये जो दिखाने की बातें की गई हैं कि बोरी बंद लाशें आपको दिखाएं, और तो इस पर मैं इंक्वायरी का ऑर्डर कर रहा हूं कि जो बेशरम का लफ्ज यूज किया गया और जो स्पीकर साहब वहां से जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, कल हलाली का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, वहां से जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे, अगर फरहान की तकरीर एक्सपंज की है तो फिर जितनी तकरीरों में गलत और गैर पार्लियामानी अल्फाज इस्तेमाल हुए वो सब एक्सपंज होगी। सर बैठ जाए। बड़ी तकलीफ है। बोरी बंद लाशें, बोरी 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 कभी देखी है बोरी? देख पाओगे? सह पाओगे? सह भी नहीं पाओगे। शोधा कब्रिस्तान हमारा है, बोरियां तुम बनाते थे, इस शहर में लाशें तुम देते थे। हमारे नौजवानों का नाम लंगड़ा, टुंटा, काला पीला नसरुल्लाह बाबर के दौर में आया है। तो जिस ऐरे गैरे नथु गैरे का दिल चाह रहा है, जिस ऐरे गैरे नथु गैरे का दिल चाह रहा है एमक्यूएम पे बात करना शुरू कर देता है। मतलब यार कितनी हिम्मत। अरे उस वक्त तो तुम्हारी आवाज नहीं निकलती थी, हिम्मत नहीं थी तुम्हारी कि तुम हमारे किसी यूनिट इंचार्ज पे भी बात कर लो। बहुत याद आ रहा है तुम्हें अल्ताफ हुसैन, शर्म की क्रॉस टॉक ना करें सर। वो मैंने अभी वो आजकल मैंने देखा, उसका क्लिप देखा, वो चिंटू मियां, मेरे कराची ने चिंटू छोटू, उसका भी मैंने क्लिप देखा। अभी उस्मान भाई बता रहे थे सनकोटा, वो भी सनकोटे के ऊपर मौजूद है कराची तबाह करने के लिए। बल्दिया फैक्ट्री पे आ जाऊं सर मैं थोड़ा सा। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को, खास तौर पे कराची वालों को, बल्दिया फैक्ट्री के इस फैसले पे खराजे तहसीन पेश करता हूं, और मुस्तफ़ा कमाल भाई के विजन को, वो शख्स 14 साल से चिल्ला रहा था बल्दिया फैक्ट्री के अंदर एमक्यूएम इन्वॉल्व नहीं है, हम्माद सिद्दीकी इन्वॉल्व नहीं है, रहमान बोला इन्वॉल्व नहीं है। माजी में जितने मुकदमे हैं इनकी गवर्नमेंट के अंदर बने हैं। ऐवान साहब बैठे हैं क्या? सर
जबरदस्त। एएसआई से एसएसपी का सफर, शायद तनख्वाह होती है 1 लाख 2 लाख, करोड़पति आदमी, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये थोड़ा सा बताए ना। और अल्लाह के नामों के नीचे ये बताएं कि ये जो बात बल्दिया फैक्ट्री के लिए पहले करते थे वो सही थी, या जो कल इन्होंने बकवास की वो ठीक थी? गैर महज़ब अल्फाज ना इस्तेमाल करें। सर क्या सर, ये मैंने कौन सी बात की? पार्लिमानी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सर आगे चलते हैं, सर आगे चलते हैं, टाइम नहीं ज़ाया करते, अभी तो बहुत सारी चीजें इन लोगों की। सर मैंने जैसे बताया, अल्लाह के नामों के नीचे ये बताएं, और ये भी बताएं एमक्यूएम के कारकुनों के कत्ल में इनकी कितनी इन्वॉल्वमेंट रही है उस वक्त के ऑपरेशन के अंदर। और थोड़ी हिम्मत करें, शर्म करें। आज ये बताएं कोरंगी के अंदर, चाइना कटिंग के अंदर इनकी सरपरस्ती है या नहीं है? गुटखा माफिया के अंदर इनकी सरपरस्ती है या नहीं है? पानी बेचने में इनकी सरपरस्ती है या नहीं है? सोसाइटी की प्लॉटिंग के अंदर इनकी सरपरस्ती है या नहीं है? एमक्यूएम पे बात करते हैं, बेशरम लोग। एक्सपंज कर दें सर, एक्सपंज कर दें ऐसे। जो दिल मैंने आपको सर, मैं आपको कहा है कि नहीं, ब्राइट करें, जो दिल करें आप अपने अल्फाज का चुनाव बेहतर करें। मैंने आपको पहले भी कहा है। सर अब मैं एक और बात आपसे करूं। मैंने इनसे अपने अल्फाज सर मैं एक और बात कर लूं आपसे। सर ये बता रहे हैं, सर ये बता रहे हैं कि एमक्यूएम में कितने ग्रुप हैं? देख सकते हैं तुम्हें। सर ये बता रहे हैं एमक्यूएम के अंदर कितने ग्रुप हैं। मैं इनको बताता हूँ पीपल्स पार्टी के अंदर कितने ग्रुप हैं। चुप करके बैठो। मैं इनको बताता हूँ पीपल्स पार्टी के अंदर कितने ग्रुप हैं। एमक्यूएम के अंदर कोई ग्रुप नहीं है। एमक्यूएम एक थी, एमक्यूएम एक है, और एमक्यूएम एक रहेगी। सर अब बैठिए, बैठ के सर कोई गाली नहीं बकी, मैंने कोई गाली नहीं बकी। आप अपने अल्फाज वापस ले लीजिए ना। सर गाली किसी ने भी नहीं दी है। सर मेरे टाइम ले लें आप। सर मैं अपने हिस्से की बात कर लूं। सर पीपल्स पार्टी के अंदर कितने ग्रुप हैं ये इन लोगों को भी पता है। पीपल्स पार्टी के अंदर इनके चेयरमैन का भी ग्रुप है। आप अपने अल्फाज वापस ले लें ना। आपने सर मैं कौन सा अल्फाज वापस ले लूं? हाँ ठीक है सर, बेशरम वो कहे ना कि मैं वापस ले लेता हूँ। सर उर्दू की बात है, उर्दू की लोग। फरहान अंसारी साहब, मैंने कौन सी बात कर दी है? फरहान अंसारी साहब, आप अपने अल्फाज वापस ले। क्या अल्फाज है मेरे? सर एमक्यूएम के अंदर कोई ग्रुप नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ग्रुप है। यहाँ पे बैठ के लोग बता रहे हैं। आप वाइंड अप कर लीजिए। सर यहाँ पे बैठ के लोग बता रहे हैं, कोई गाली नहीं दी सर, मैंने कोई गाली नहीं दी है। सर मैंने कोई गाली नहीं बकी है। मैंने कौन सा लफ्ज बोला है? सर एमक्यूएम के अंदर कोई ग्रुप नहीं। फरहान अंसारी साहब, आप अपने अल्फाज वापस ले। आप अपने अल्फाज वापस ले लें। कौन सा अल्फाज है? कौन सा अल्फाज है मेरा? उस्मान से पूछ लीजिए। नहीं मैं तो अपनी बात कंप्लीट करूंगा। मैं कैसे बैठूंगा? मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा। सर अब ये मुझे धमकी मिल रही है सामान जी। तशरीफ रखिए फरहान अंसारी साहब, मुझे धमकी मिल रही है। तशरीफ रखिए फरहान अंसारी साहब, बैठ जाइए। राजा रज़ाक साहब, राजा रज़ाक साहब स्पीच करेंगे। जी तशरीफ रखिए फरहान अंसारी साहब। राजा रज़ाक साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा रज़ाक साहब बात करेंगे। माफी मांगे हमसे। बोलो पहले ये माफी मांगे। बोलो ये पहले माफी। राजा रज़ाक साहब आप माफी मंगवा रहे, फिर हम बात करेंगे। आप बैठ जाइए। बैठे। जी तशरीफ रखिए। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज।
order in the house. राजा रजाक साहब स्पीच करने लगे हैं। राजा रजाक साहब, जी तशरीफ रखिए। राजा रजाक साहब ने स्पीच करनी है। जी राजा रजाक साहब स्पीच शुरू करें। राजा रजाक साहब बात करेंगे। बैठिए। राजा रजाक साहब बात कर रहे हैं। जी ऑर्डर इन द हाउस। जी राजा रजाक साहब आप जब तशरीफ तक ये रखिए। माफी नहीं मांगेंगे हम बात नहीं करेंगे। इसको माफी मांगनी चाहिए। इसको माफी मांगनी चाहिए। जी, फिर हम तशरीफ बात रखिए, करेंगे, नहीं तशरीफ। तो हम वही करेंगे जो उसने किया है। तशरीफ रखिए। मैंने कोई ऐसी गलत बात नहीं। मैंने कहा ऐसी फितरत आप कोशिश कीजिएगा गैर महज़ब अल्फाज ना करें। जी बोलिए। मैंने तो अभी किसी नाम का नाम भी नहीं लिया, किसी बला का नाम नहीं लिया, किसी जानवर का नाम नहीं लिया, वैसे ही उछल पड़े हैं। मैंने तो अभी वो शेर भी नहीं पढ़ा तो मुझे पढ़ना चाहिए था। चले आप ना पढ़ें। हम बजट पे बात करना चाहते हैं लेकिन वो करने तो दे। करवाएं। जी मैंने ऑलरेडी करवाएं इसको। उसी वक्त एक्सपंज करवा दिया था। टोटल स्पीच को आप एक्सपेंस करवाएं इसकी। मैंने 2 दफा इनको पॉइंट आउट किया था कि गैर मुहज़्ज़ब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਲੀਓ ਤੁਸੀਂ MQM ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਤੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇhtਜਾਜ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਇਹ ਆਲੂਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਜਮਾਤਾਂ ਹਨ ਸਿੰਧ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮਫਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਾਚੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਾਰਮ 47 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ MQM ਨੂੰ 2-3 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ धांधली और किसी इलेक्शन ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ धांधली मगर धांधली ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਆਈਆਂ ਔਰ ਪਤਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 2/3 ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਇਤਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕੁਆੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਆਇਨ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਐਸੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਸੂਰਤ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ तमाम ਜਮਾਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੋਚਣਗੀਆਂ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਲਮੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸਰਾਈਲ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨया ਲਾਏ ਅਮਲ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। दहशतगर्दी किसी एक मुल्क का मसला नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला है और पूरी दुनिया को दहशतगर्दी के नाल लड़ना चाहिए और दहशतगर्दी को खत्म करना चाहिए। पाकिस्तान की मैशत उदों ही तरक्की करेगी जो पाकिस्तान दे विच सियासी इस्तेकाम होएगा। दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को हमेशा खुशहाल रखे और पाकिस्तान वो मुकाम देवे जिहड़ा कैद आज़म ने ख्वाब वेख्या सी। अल्लाह पाक तुहानू अपनी हिफ्ज़ मान रखे। अल्लाह हाफिज़।